हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। सावर ब्लेसिंग में एक बार फिर से हमारे प्रियों का हम आपका स्वागत करते हैं। ये परमेश्वर का ब्लेसिंग है जो परमेश्वर आपके जीवन में, आपके मित्रों के जीवन में, परमेश्वर आपके परिवार में परमेश्वर देना चाहता है। तो लीजिए सावर ब्लेसिंग में एक सुंदर सा गीत परमेश्वर के दास के द्वारा सुनिए और मुझे यकीनन विश्वास है ये गीत आपको आशीष देने जा रहा है। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। तेरी उंगली थामे मैं चला उस ओर, तेरी उंगली थामे मैं चला उस ओर, जहाँ शांति है, जहाँ भरोसा है, जहाँ आशा है, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए। तू है मेरा पिता, मैं हूँ तेरा संतान, और कुछ नहीं चाहूँ तेरे सिवा। तू है मेरा पिता, मैं हूँ तेरा संतान, और कुछ नहीं चाहूँ तेरे सिवा। तेरी उंगली थामे मैं चला उस ओर, तेरी उंगली थामे मैं चला उस ओर, जहाँ शांति है, जहाँ भरोसा है, जहाँ आशा है, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए। तू है मेरा अब्बा, मैं हूँ तेरा संतान, और कुछ नहीं मांगू तेरे सिवा। तू है मेरा अब्बा, मैं हूँ तेरा संतान, और कुछ नहीं मांगू तेरे सिवा। यही तो मेरी पहचान है, मैं तो तेरा ही वारिश हूँ, मुझ में तेरा ही खून है, मुझ में तेरा ही रंग है। तू है मेरा अब्बा, मैं हूँ तेरा संतान, और कुछ नहीं मांगू तेरे सिवा। तू है मेरा अब्बा, मैं हूँ तेरा संतान, और कुछ नहीं मांगू तेरे सिवा। ओ तेरी उंगली थामे मैं चला उस ओर, तेरी उंगली थामे मैं चला उस ओर, जहाँ शांति है, जहाँ भरोसा है, जहाँ आशा है,
सिवा तू है मेरा अब्बा, मैं हूँ तेरा संतान और कुछ नहीं मांगू तेरे सिवा, तेरे सिवा, तेरे सिवा, तेरे सिवा, तेरे सिवा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आपने अभी एक सुंदर सा गीत सुना और मुझे यकीनन विश्वास है कि परमेश्वर ने इस गीत के द्वारा आपको तथा आपके परिवार को परमेश्वर ने आशीषित किया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। फिर भी हो आज सावर ब्लेसिंग में आज जो अध्याय मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं वो अध्याय है पहला कुरिन्थियों और उसका 15 अध्याय और उसकी 10वीं आयत। पहला कुरिन्थियों और उसका 15 अध्याय और उसकी 10वीं आयत। पौलुस जो परमेश्वर का सेवक है, पौलुस जो परमेश्वर का दास है, पौलुस जो परमेश्वर का खादिम है, वो एक बात को कह रहा है। सुनिएगा क्या कह रहा है। परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हूं और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ है वो व्यर्थ नहीं हुआ। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन एक बात को बतलाना मांग रहा है और पौलुस इस बात को कह रहा है परंतु आज मैं जो कुछ भी हूं, कह रहा है परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। राजाओं का राजा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में पौलुस एक बात को बता रहा है कि आज इस संसार में अगर मैं हूं तो मैं इसलिए बताना चाहता हूं, मैं वही व्यक्ति हूं जो पहले साउल हुआ करता था। मैं वही व्यक्ति हूं जो मैं ईसाई लोगों को सताया करता था, कलीसिया को हमेशा बर्बाद करने के लिए कल्पनाएं किया करता था, महायाजकों के पास जाता था और जाकर उनके नाम से चिट्ठी को लिया करता था। मेरे दिमाग में एक ही चीज चलता था, किस तरीके से इन यहूदियों को या इन विश्वासियों को किस तरीके से सताया जाए। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है एक दिन दमिश्क के रास्ते में यीशु मसीह ने इसके ऊपर ज्योति चमकाई और ये जो है चला जा रहा था लोगों को सताने के लिए। महायाजक का चिट्ठी था उसके पास और ये चला जा रहा था अपने घोड़े पर सवार होकर। और बाइबल में लिखा हुआ है एक का एक ज्योति इसके ऊपर चमकी और बाइबल में लिखा हुआ है ये वहीं पर दमिश्क के रास्ते में गिरा और अंधा हो गया। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में एक बात को बतलाती है, ये वही पौलुस यहां पर लिख रहा है। आज मैं जो कुछ भी हूं, कह रहा परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हूं और उसका अनुग्रह जो है मुझ पर व्यर्थ नहीं हुआ है। मेरे प्रियो, आज क्या आप इस बात को कहिएगा कि आज मैं जो कुछ भी हूं, मेरा परिवार जो कुछ भी है, मेरा घर जो कुछ भी है, मेरा बिजनेस जो कुछ भी है, मेरा दौलत जो कुछ भी है, मेरा कार, मेरा बैंक बैलेंस, आज जो कुछ भी है ये परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर लगातार सावर ब्लेसिंग के द्वारा परमेश्वर आशीष दे रहा है। सावर ब्लेसिंग के द्वारा परमेश्वर जो है लोगों के जीवन में काम कर रहा है। आपको बताना चाहता हूं, बीते दिनों की बात बता रहा हूं, मैं पढ़ रहा था ओबेदेदोम के बारे में। बाइबल में लिखा हुआ है इसके पास कुछ भी नहीं था, ये तो केवल एक ही चीज जानता था कि परमेश्वर का संदूक, वाचा का संदूक जो है वो मैदान में क्यों रहेगा। वो अपने घर में वाचा के संदूक को लेके आया और बाइबल में लिखा हुआ है 90 डेज, केवल 3 महीने के अंदर परमेश्वर ने उनके घर को, उनके समस्त परिवार को परमेश्वर ने इतनी बरकत दी, इतनी आशीष दी। आज आपको बताना चाहता हूं, क्या आपके घर में परमेश्वर का वचन है? आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं? क्या आप वचन को मनन करते हैं कि नहीं? मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल में लिखा हुआ 3 महीने के अंदर आप कुछ नहीं कर सकते, पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमारा परमेश्वर नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब मैं इस घटना को पढ़ रहा था, दूसरा सामुएल और उसका 6ठा अध्याय में, अगर आप 6ठी आयत से पढ़िएगा तो बाइबल एक बात को बतलाती है। लिखा है वहां पर कि परमेश्वर का वचन एक बात को बता रहा है कि वाचा का संदूक को
वहां पर दाऊद भी अपने घर में ले जाने से क्या कर रहा है, घबरा रहा है। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का जन यहाँ पर क्या कह रहा है, आज मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हूं और उसका अनुग्रह जो है मुझ पर व्यर्थ नहीं हुआ। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं आपको एक जगह ले जाना मांगता हूं, तो आपको मिलेगा मरकुस के सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय और उसकी अगर 1 से अगर आप 20 आयत तक पढ़िएगा तो वहां पर एक घटना है और मैं इस घटने के बारे में आपको बताना नहीं चाहता, पर मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां पर एक व्यक्ति है जो कब्रों में रहा करता है। बाइबल एक बात को बतलाती है, आने और जाने वाले डरते हैं, आने और जाने वाले घबराते हैं, आने और जाने वाले बहुत ज्यादा अपने आप को अकेला या अनाथ महसूस करते हैं। भाई अगर वो पकड़ लेगा तो मुझे पटकेगा, मारेगा, क्योंकि वो खुद वो पत्थरों से अपने आप को क्या करता है, घायल करता है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल एक बात को बतलाती है, एक दिन यीशु मसीह उधर से गुजर रहे थे, तब ये व्यक्ति कब्रों में से निकलकर, लिखा है, ये चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम, मेरा समय अभी नहीं आया। और बाइबल में लिखा हुआ है, तब यीशु मसीह ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम जो है सेना है। मेरे प्रियो, आपको बताना चाहता हूं, कई दिनों से इसके अंदर दुष्टात्मा जो चीज समाती जा रही थी और इसने अब उस दुष्टात्माओं ने इसके अंदर एक बड़ी सेना को तैयार कर लिया था। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब आप परमेश्वर को काम करने नहीं देते, जब आप परमेश्वर को अपने जीवन में बसाना नहीं चाहते, आपको बताना चाहता हूं, दुष्टात्माएं जो है घूमती रहती है और जिसको कमजोर पाती है उसके ऊपर वो हावी हो जाती है, उसके ऊपर वो प्रबल हो जाती है। सेम हाल इस व्यक्ति के साथ हुआ है। ये कब्रों में रहा करता है, पत्थरों से अपने आप को घायल करता है, पत्थरों से अपने आप को मारा करता है। बाल लंबे लंबे हो गए हैं, नाखून लंबे लंबे हो गए हैं, कई दिनों से नहाया नहीं है, कपड़े पहले पहनता भी था पर अब जो है नहीं पहनता। वरन बाइबल में लिखा है, लोगों ने सांकड़ों से बांधने की कोशिश की पर उन्होंने सांकड़ों को क्या कर दिया, तोड़ दिया। मेरे प्रियो, आज एक बात को बताना चाहता हूं, परमेश्वर आज आपके जीवन में कुछ करना मांग रहा है, परमेश्वर आपके घर में करना मांग रहा है। मेरे जवान भाई, मेरे जवान बहन, आज परमेश्वर आपको बता रहा है, मैं आपके जीवन में कुछ करना चाहता हूं। तुम अपने जीवन में निराश हो गए हो, तुम अपने जीवन में हार गए हो, तुम अपने जीवन में हताश हो गए हो, पर मैं तुम्हारा सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, मैं तुम्हारे जीवन में, मैं तुम्हारे लाइफ में, मैं तुम्हारे जीवन में मैं बड़े बड़े अद्भुत कामों को मैं दिखाना चाहता हूं। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पौलुस कह रहा है, आज मैं जो कुछ भी हूं, कह रहा परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हूं, और कह रहा उसका अनुग्रह जो है मुझ पर व्यर्थ नहीं हुआ है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मैं भी इस योग नहीं था कि मैं परमेश्वर के वचन का प्रचार करता, मैं भी इस योग नहीं था कि गीतों को गाता, मैं भी इस योग नहीं था कि आपके सामने आता, पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर ने मुझे योग्य बनाया है, परमेश्वर ने मुझे अपना बेटा बनाया है, परमेश्वर ने अपनी सेवा दिया है, परमेश्वर ने आज मुझे खड़ा किया है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह जो है आज एक बात को कह रहा है, हाँ तुम बेशक कुछ नहीं थे, पर मेरे लहू के बूंद तुम्हारे ऊपर गिरने के बाद, मेरे लहू से तुम्हारे शरीर को धोने के बाद, मेरे मार खाने के बाद, मेरे कांटों का ताज पहनने के बाद तुम्हारा जीवन जो है पूरी तरीके से क्या हो गया है, बदल गया है। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरी यही परमेश्वर से प्रार्थना है कि परमेश्वर आपके जीवन को हर दिन इसी तरीके से अपना अनुग्रह से, इसी तरीके से अपनी दया से, इसी तरीके से अपना ग्रेस से परमेश्वर आपको भर दे, ताकि आप परमेश्वर के उन तमाम ब्लेसिंग को देख सके जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार करके रखा है। आज मैं जो कुछ भी हूं, कह रहा परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हूं, और उसका अनुग्रह जो है मुझ पर जो हुआ है वो व्यर्थ नहीं हुआ है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज एक बात को बताना चाहता हूं, सारी दुनिया क्या सोच रही है, सारी दुनिया के लोग क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ लेना देना नहीं, पर हमारा परमेश्वर जो है वो आज हमारे जीवन में जो कुछ भी कर रहा है वो बेटर ही बेटर, बढ़िया से बढ़िया काम को कर रहा है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे। आज मैं जो कुछ भी हूं, मैं परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा दुआ करूंगा। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय जितने भी भाई और बहन इस समय सावर ब्लेसिंग को सुन रहे हैं, प्यारे परमेश्वर इन्हें चंगा करिएगा, इनके हर एक समस्याओं को अपने पर उठा लीजिएगा।
महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपसे हम प्रार्थना करते हैं इन बच्चों के लिए जो महान परमेश्वर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इनके जीवन में आप शावर ऑफ ब्लेसिंग के द्वारा आशीषों की बारिश करिएगा, ताकि महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जिस तरीके से आपके सेवक ने गीत को गाया, उंगली पकड़कर मैं चला। महान प्रभु यीशु मसीह जब आप हमारी उंगली को पकड़ लेते हैं, आधे रास्ते में नहीं छोड़ते, वरन आप हमारी उंगली को पकड़कर, हाँ महान परमेश्वर यहां से लेकर एंड तक आप हमारे संग संग जाते हैं और आप आगे भी कहते हैं कि मैं इसी तरीके से तुम्हारे साथ विश्वास को बना रहूंगा। आप हमारे भाइयों के साथ, आप हमारी बहनों के साथ, हमारे तमाम सुनने वाले भाइयों के साथ आप विश्वास को बने रहिएगा, ताकि उनके जीवन से आपके नाम की महिमा और आपके नाम की बड़ाई होने पाए। यदि कोई बेरोजगारी भाई इस समय इस संदेश को सुन रहा है, आज मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर इन्हें भी ब्लेस करिएगा, इन्हें भी आशीषित करिएगा, ताकि इनके जीवन से आपके नाम की महिमा और बड़ाई हो। यीशु नासरी के नाम से आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जोहार, यीशु सहाय। गॉड ब्लेस यू। वो परमेश्वर आपके जीवन में दिन में बादल की छाया और रात में अग्नि का ज्वाला बनकर आपके आगे का आगे चले। जय मसीह। आमीन, आमीन।